हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि अगर जब भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेड लेते हैं तो भी हमारा एसएल हिट होता है, अगर हम ईएमए के थ्रू ट्रेड लेते हैं तो भी हमारा एसएल हिट होता है और दोनों को साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज से हम क्या करेंगे कि अपने मार्केट स्ट्रक्चर और ईएमए दोनों को साथ लेके चलेंगे। हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी मार्क करेंगे और जो ट्रेड होगा वो हमारा ईएमए करेगा, यानी ईएमए के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें अपने स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होगा कि हमारे स्ट्रक्चर पे हो क्या रहा है। हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा ट्रेंड क्या है, यानी कि किस मार्केट जो भी ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई पे चला रहा है या लोअर लो पे चला रहा है, यानी कि बुलिश है या बेरिश है, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो सपोज़ करिए कि अगर हमारा जो भी ट्रेंड है वो हमारा हायर हाई के मोड में चल रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा ट्रेंड किस जगह पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेंड हमारा क्या है, हायर हाई है। क्यों हायर है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और एक नया हाई को क्रिएट करता चला जा रहा है। अब हम यहाँ पर एक ईएमए को फाइंड आउट करेंगे, एक ईएमए को लगाएंगे। ये हमारा ईएमए क्या करेगा, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एसएमसी के थ्रू ट्रेड लेते हैं और हमारा प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक ना आके बीच से ही यहाँ से रिटर्न चला जाता है। तो इस वजह से हमारा ट्रेड क्या होता है, छूट जाता है। लेकिन अगर ईएमए के थ्रू हम ट्रेड यहाँ पे लेते हैं तो हमें एक कंफर्मेशन की इस जगह से हमें एक ट्रेड को मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे हमारा ट्रेड क्या होता है, छूटता नहीं है। तो अगर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद अपना हायर हाई हायर लो को मार्क करना होगा। हायर हाई हायर लो को मार्क करने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें ट्रेड को इस ईएमए से लेना होगा, यानी कि इस ईएमए से हमें ट्रेड को अपने आइडेंटिफाई करके लेना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। सेम ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में अप्लाई होगा मार्केट, तो हमारा तो जो भी हमारा ईएमए होगा उसके थ्रू हमें ट्रेड ले गए, यानी कि इस जगह पर ट्रेड बन सकता था, इस जगह पर ट्रेड बन सकता है और इस जगह पर ट्रेड बन सकता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि चार्ट यहाँ पर है हमारा, ये हमारा एक चार्ट है, आज का है, आज का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में हम बात करेंगे तो निफ्टी के चार्ट में आज सुबह से सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि हमारा जो प्रीवियस जो भी हमारा लो था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, यानी कि प्रीवियस जो हमारा स्विंग था उसको लो को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ये हमारा एज अ चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, यानी पे क्या है, यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया है, डायरेक्शन हमारा जो बुलिश था उसको बेरिश में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे कन्वर्ट जब भी हो जाएगा तो अब हमें अब यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कि हमारा अनमिटिगेटेड पीओआई कहाँ है या फिर अनमिटिगेटेड हमारा ओबी कहाँ है। तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि जो हमारा अनमिटिगेटेड पीओआई है वो कुछ इस अकॉर्डिंग है, यानी कि यहाँ से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस में इतनी ही ज़्यादा बेरिशनेस है कि यहाँ पर सिर्फ मार्केट ने लिक्विडिटी को फाइंड आउट किया, यानी कि इंड्यूसमेंट को लिया, हमारे पीओआई तक आया भी नहीं। अब यहाँ से एंट्री हमारी मिस हो जाती है, हम यहाँ से एंट्री ले ही नहीं पाते क्योंकि हम एसएमसी के थ्रू क्या कर रहे हैं कि अपने पीओआई तक इंतजार कर रहे हैं और पीओआई तक प्राइस आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ईएमए लगा देंगे। अब हमको पता चल रहा है कि मार्केट में हमारा जो प्राइस है वो क्या है कि बेरिश है, तो हमें जितने भी ट्रेड को लेने होंगे वो कैसे लेने होंगे, बेरिश ट्रेड लेने होंगे। यानी कि अगर हम अपने ट्रेड को इस जगह पर एग्जीक्यूट करते तो यहाँ से प्राइस को हम क्या कर सकते थे, अपने ईएमए पर ट्रेड ले सकते थे। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइस को अप्लाई करना पड़ेगा। देन अब ईएमए को हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद अभी हमारा क्या हुआ, प्राइस ने सिर्फ क्या किया, इंड्यूसमेंट को लिया, यहाँ से एक इंड्यूसमेंट को लिया। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद यहाँ से प्राइस ने क्या किया, एक हमारा लोअर लो को क्रिएट कर दिया, यानी कि ये प्राइस हमारा क्या कहलाएगा, लोअर लो, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर हाई कहलाएगा, यानी कि ये हमारा एक लोअर हाई कहलाएगा। अब लोअर हाई कहलाने के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना। तो हमारा जो लेटेस्ट में इंड्यूसमेंट होगा वो कहाँ होगा, तो हमारा जो लेटेस्ट इंड्यूसमेंट होगा वो इस जगह पर होगा। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या कि अनमिटिगेटेड सप्लाई एरिया है। यहाँ पर जो हमारा एरिया है, जो बेस बना है वो एक सप्लाई एरिया है, यानी इसको हम एज अ सप्लाई एरिया मानेंगे। यहाँ से सप्लाई एरिया हो गया।
अब यहाँ पर प्राइस आया, लेकिन यहाँ से प्राइस को हम ले सकते थे, यानी कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन अगर अपने ईएमए के थ्रू लेंगे तो हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से हम ट्रेड को फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड को अपने फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसएल हम एक छोटा सा पॉइंट ऊपर रखेंगे और टारगेट हम अपने जो भी लोअर लो को पॉइंट है वहाँ तक रख सकते हैं, या फिर जब तक ये ईएमए हमको ब्रेक ना कर दे अपसाइड की ओर, तब तक हम अपने टारगेट को ट्रेलिंग एसएल के थ्रू मॉडिफाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर हो गया एक हमारा सेकेंड ट्रेड हो गया, दिस वन, ये हमारा एक सेकेंड ट्रेड हो गया। यहाँ से एसएल हमारा ऊपर और टारगेट हमारा इस पॉइंट तक के। अब यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद फिर से हमारा क्या हुआ कि ये हमारा जो जोन कहलाएगा वो जोन क्या कहलाएगा, एक लोअर हाई, यहाँ पर लोअर हाई कहलाएगा, और ये हमारा एक लोअर लो का जोन कहलाएगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बट हमारा सबसे पहले क्या होगा काम कि इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना। पर मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट तो क्रिएट किया ही नहीं, और मार्केट ने क्या किया, एक फिर से यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो हमारा जो लेटेस्ट इंड्यूसमेंट होगा वो ये होगा। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अब की भी इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये इंड्यूसमेंट यहाँ होगा, उसके बाद ब्रेक कर दिया, देन यहाँ हो जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को लिया, कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, इंड्यूसमेंट को लिया, और हमारा जो प्राइस था वो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यानी कि जो हमारा प्राइस था उसने क्या किया, बुलिश से बेरिश में कर दिया, और यहाँ पर हमारे ईएमए ने भी क्या किया है कि बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एरिया जो आएगा वो एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, दिस वन। यहाँ पर ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट लेने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, करेक्टर करने के बाद यहाँ से हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, जिसको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस अपसाइड गया। अब अगर हमको ट्रेड लेगा तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के ऑर्डर हमको मिले हैं, और यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, एक अच्छी सी रैली हमको दी है। तो ये हमारा एक जोन जो कहलाएगा वो हमारा एक अच्छा ट्रेडेड जोन कहलाएगा। यहाँ से हम ट्रेड बाइक साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हम जहाँ तक रखना चाहें, यानी कि यहाँ से अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार जो भी रिवॉर्ड आपको लेना है, 1 रिस्क रिवॉर्ड 2 या 3 का ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर को भी बनाते रहेंगे और अपने ईएमए पे ट्रेड ले सकते हैं। ईएमए पे ट्रेड लेने से एज अ कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में जिस डायरेक्शन में हमारा प्राइस है उसी डायरेक्शन में प्राइस हमारा जाता है, और हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ऐसे ही वीडियो को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए